हाय गाइस, आइए अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म्स इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। इम्पल्स एक इफेक्ट है। इसको आप ऐसे समझिए कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम गिव्स अस द इम्पल्स। इसको आई से रिप्रेजेंट अगर किया तो आई इक्वल टू होता है एफ इंटू टी। ये इंपल्स हो गया। न्यूटन सेकेंड। impulsive force, that force which acted on a body for a small interval of time, very small interval of time, that force is called impulsive force. और impulsive force को हम लोग जनरल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग को इसको कैलकुलेट करने के लिए इसके इफेक्ट को देखना पड़ेगा। जैसे पंच ऑफ द बॉक्सर ऑन द फेस ऑफ ओपोनेंट, ये इतनी तेजी से होता है कि इसका कैलकुलेशन हम लोग टाइम और मास से नहीं कर सकते हैं। हम लोग इफेक्ट देखते हैं कि ओपोनेंट के फेस पर क्या चेंज हुआ, दैट इज द इंपल्स इफेक्ट। और इस तरह के फोर्स को बोला गया इंपल्सिव फोर्स। सिमिलरली स्ट्राइक ऑफ बैट ऑन बॉल, क्रिकेट बैट, तो बॉल पर बैट का क्या स्ट्राइक है वो उस बॉल के जाने से पता चलता है, बॉल का रेंज से पता चलता है कि स्ट्राइक कितना जोर का था, दैट इज इंपल्सिव फोर्स। अब यहां पर एक बात आती है कि इंपल्स जो होता है ना, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अगर हम लोग फिजिक्स की भाषा में बात करें तो चेंज इन मोमेंटम गिव्स अस द इंपल्स। और इसको हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को पता है कि F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, दैट मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन है। इसको एम v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं हम लोग। F इक्वल टू ए को v माइनस यू बाई टी, और एफ टी को इधर लेके चले गए तो एफ टी इक्वल टू एम v माइनस यू, और एफ टी इक्वल टू एम बी माइनस एम यू, और एफ इंटू टी यहां पर देखिए क्या आया था, इंपल्स। देन इंपल्स इक्वल टू एम बी माइनस एम यू, ये था। देखिए चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। तो इंपल्स को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लगातार आपको ऐसे ही आसान शब्दों में आपके सिलेबस को समझाते रहे। थैंक यू।